जो दूसरा अध्याय है और इसके अलावा जो 18वां अध्याय है गीता का, क्या इनका आपसी संबंध है, कोई कुछ समानता है? नहीं, देखिए, अगर आप देखें भगवद गीता के सब अध्यायों का आपस में संबंध है। ये जैसे कहते हैं ना, सीढ़ी है, अलग अलग पायदान है। तो अगर आप देखें दूसरे अध्याय के अंदर, तो भगवान ने शुरू किया। अर्जुन का प्रॉब्लम क्या आया था? अर्जुन का प्रॉब्लम आया था कि वो अपने आप को भूल गया था, वो अपने आप को शरीर समझ रहा था। तो भगवान ने पहली चीज जो अर्जुन से कही है, उसमें यही कही है कि अर्जुन, कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और कभी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा और ये राजा नहीं होंगे। अर्थात आत्मा के अस्तित्व को उन्होंने स्थापित किया कि आज मेरा दादा, मेरा गुरु, वो शरीर के हैं, सब आत्मा के नहीं है। आपके जितने रिश्ते हैं, किसके रिश्ते हैं? शरीर से। आत्मा का रिश्ता तो सिर्फ भगवान से है। तो बेसिकली, तो दूसरे अध्याय को भी एक्चुअली देखा जाए तो दूसरे अध्याय में सारे गीता का एक सार सा है, एक सार सा है। और 18वां अध्याय जो है वो इस सार का कंक्लूजन है। पूरा बता, तीसरा चौथा पांचवें ऐसे करते करते 17 को क्लॉज करते हुए 18वां में, तो उसमें भगवान ने बताया बीच में क्यों फंसा हुआ है तू, निकलने का तरीका क्या है, ये सब समझाते हुए, कर्म योग के बारे में चर्चा करते हुए, ध्यान योग के बारे में चर्चा करते हुए, ज्ञान योग जिसको कि सांख्य योग भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हुए मैंने कहा ये सारी चीजें जो है सीढ़ियां हैं। अल्टीमेटली भक्ति इज दी हाईएस्ट। भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंदर भगवान ने कह दिया साफ, अर्जुन, जो 18वां अध्याय का जो 64वां श्लोक है, मैं लोगों से कई बार कहता हूं कि भगवद गीता को ना पहले एक बार एंड में जाओ, क्योंकि पता तो लगे कंक्लूजन क्या है। तो भगवान ने 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में स्पष्ट कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, अब मैं तुझे अपना परम वचन बता रहा हूं, मतलब जो सब कुछ कहा कंक्लूजन बता रहा हूं, और परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, मतलब इससे बड़ा कोई और सीक्रेट नहीं हो सकता। तो अगले श्लोक में 65 में भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। क्या बना? ये है कंक्लूजन। तो 18वां अध्याय लिंक हो गया ना कि आत्मा है तू, और आत्मा का कार्य क्या है? भक्ति करना, कि तू मेरा भक्त बन जा। ये और कैसे बनेगा? सब अपने जो मनोधर्म है उनको क्या कर? त्याग दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का मतलब है मेरी आज्ञा का पालन करो। आज मेरी आज्ञा का पालन कर, उसके लिए तुझे गुरु को भी मारना पड़े मेरी आज्ञा से, क्योंकि आज वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और ये पहला, वॉयलेंस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। ये भी कई बार लोग गलत समझते हैं कि सारे पहले तरीके अपनाने पड़ेंगे। और पहला तरीका तो क्या था? भगवान खुद शांति दूत बन के गए थे। महाभारत वॉज दी वॉयलेंस वॉज दी अल्टीमेट। जैसे कि डॉक्टर भी क्या करता है? डॉक्टर ऑपरेशन को लास्ट रखता है, पहले वो क्या कोशिश करता है कि बगैर ऑपरेशन के ही ठीक हो जाए। ऑपरेशन इज लास्ट। तो इसी तरीके से ये महाभारत जो है ये ऑपरेशन है, वॉयलेंस नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये भगवान जो है, जो टॉप वैद है, वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं। वो गंदगी जो है, समाज की गंदगी है, उसको अलग कर रहा है। दैट इज नॉट एन, कई बार लोग सोचते हैं लड़ाई वड़ाई नहीं है भाई, वो एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर, कुरुक्षेत्र जो बना दिया भगवान ने ऑपरेशन थिएटर, और उसके अंदर क्या हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है। और डॉक्टर बना दिया अर्जुन को, ये डॉक्टर तू है और मेरे गाइडेंस के अंदर तू ये कार्य कर। तो ये दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय, और बीच में सारा आ गया आपका जो ये मैंने जो बताया आपको, ये ऑलमोस्ट अब खत्म हो रही है भगवद गीता 64, 65, 66 श्लोकों के अंदर। अब आस्ते आस्ते वो भगवान ने अपना कंक्लूजन बता दिया। और सबसे बड़ी बात ये कही कि अब यत इच्छेसी तथा करो, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। क्योंकि ना हमारा भगवान, ज्यादातर लोग कहते हैं भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं कर देते? रिश्ते जबरदस्तियों से नहीं बना करते,
रिश्ते के लिए आपको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तुम रिश्ता बनाना चाहते हो बनाओ, नहीं बनाना चाहते ना मत बनाओ, क्योंकि जबरदस्ती करोगे तो गुलामी बनती है। गुलामी नहीं, दास होना चाहिए। दास का मतलब स्वतः। तो भगवान ने भी अर्जुन को सब बताने के बाद, क्योंकि भगवान ने कह दिया तुम सब मेरे मित्र हो, परंतु तुम मुझे अपना मित्र मानते हो कि नहीं मानते हो, ये एक पॉइंट है। प्रॉब्लम आज यही है, हम भगवान को मित्र नहीं मानते। अरे मित्र की तो सलाह ली जाती है ना, मित्र की सलाह ली जाती है। हम कहाँ सलाह लेते हैं उनकी, हम तो अपना ही लगाते रहते हैं। वो जो मैं बता रहा था आपको, भगवान मंदिर जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आ रहा हूं, और हम उनसे धर्म को छोड़कर बाकी सब चीज मांगते हैं। तो वो भी सोचते हैं पता नहीं किससे मांग रहा है, क्योंकि ये तो मैं देने आया नहीं, मेरी शादी करा दो। मैट्रिमोनियल सर्विस खोली है क्या भगवान ने? अरे भाई, आपके कर्मों में जो होगा वैसा ही होगा। तो ये चीज समझने की है। हमें क्या मांगना चाहिए फिर भगवान से? भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान, मैं आपकी आज्ञा को समझ सकूं और उसको पालन कर सकूं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, लाइफ के अंदर एडवाइस से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती, और भगवान से बड़ा एडवाइजर कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्णता में आप क्या हुआ कि अगर कोई आपको एडवाइस देता है ना, अगर वो पूर्ण नहीं है ना, तो वो अपना भी फायदा ढूंढेगा। परंतु यदि वो पूर्ण है तो फिर क्या फायदा ढूंढेगा वो? तो वो हमारे फायदे के लिए करेगा सब कुछ। आज वो हमारे फायदे के लिए करेंगे सब कुछ। तो हमें भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान, मैं धर्म को समझ सकूं। तो जब भी क्या करते हैं, जब आदमी सिंसियर होता है। आज ये आपके जो सुनेंगे, ये बाई चांस नहीं सुनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हमसे कोई मिलने भी आता है तो हम कहते हैं तो बाई चांस नहीं आए, तुमने कभी किसी जन्म के अंदर या इसी जन्म में सिंसियरली एक बार सत्य जानने की इच्छा करिए, इसलिए आप हमसे मिले हो कि सत्य क्या है मैं जानना चाहता हूं, या इस जन्म में या किसी भी जन्म में। तब आपकी मुलाकात है। तो आपका जो सुनेंगे भी पॉडकास्ट, तो वो भी कोई बाई चांस नहीं है। अब उनके ऊपर है। फिर भगवान कहते हैं एक बार चांस दे दिया, तूने मांगा था चांस, मैंने तुझे चांस दे दिया। अब आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना चाहते मत बढ़ाओ, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। रिश्ता ऐसा है हमारा, क्योंकि रिश्ते जबरदस्तियों से नहीं होते हैं। रिश्तों के लिए फ्रीडम होनी चाहिए।